हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है मंगलवार और आज है पापमोचनी एकादशी। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की शुभकामनाएं। उपवास रखने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, पापमोचनी एकादशी का जो व्रत रखते हैं उनको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्हें जीवन में तरक्कियाँ मिलती हैं और पापों का नाश होता है। तो एकादशी का व्रत हमें ज़रूर रखना चाहिए। आज भी रख सकते हैं और कल भी रख सकते हैं, अपनी इच्छा पर है। 2 दिन है एकादशी, तो आप उपवास आज भी रख सकते हैं और कल भी रख सकते हैं। देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी की पूजा की है और भगवान विष्णु जी की भी पूजा की है। और आज इन्हें मैंने पीले वस्त्र पहनाए हैं, क्योंकि एकादशी है तो हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। आज के दिन हमें चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, भगवान को चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके बदले आप वाइट तिल चढ़ा सकते हैं। आप सभी भगवानों को वाइट तिल चढ़ाइए, चावल का इस्तेमाल मत कीजिए। चावल चढ़ाने से हमें पाप मिलता है। चावल में आज जो है वो पाप वास करते हैं और साथ में जीव जंतु जो कीड़े रहते हैं वो आज चावल में वास करते हैं। इसलिए हमें आज चावल ना तो खाने चाहिए और ना ही भगवान को चढ़ाने चाहिए। सिंपल सी पूजा की है मैंने। लड्डू गोपाल जी को मैंने गंगा जल से स्नान कराया है, सादा जल से स्नान करा सकते हैं, आप पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। शंख हो तो शंख से जरूर स्नान करवाइए, दक्षिणामूर्ति शंख से भगवान विष्णु का आप स्नान करवाएं। उसके बाद पीला चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं और साथ में चावल की जगह वाइट तिल चढ़ाएं और भोग प्रसाद जरूर लगाएं। आज मैंने सेब का भोग लगाया है, मिश्री का भोग लगाया है। भगवान जी को आज भोग, जो मनपसंद भोग है आपके पास हो आप जरूर लगाएं। देखिए, आज मंगलवार है तो आज हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। तो आज एकादशी के साथ साथ आपको हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। हनुमान जी की भी पूजा जरूर कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के प्रिय भोग लगाइए, उन्हें तुलसी अर्पित कीजिए। हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को तुलसी चढ़ाते हैं तो इससे हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। राम नाम जप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उन्हें चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाइए। आज के दिन आप हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को नारियल जरूर भेंट कीजिए आज। और साथ में भगवान विष्णु के मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाइए और उन्हें केले का भोग और नारियल जरूर अर्पित कीजिए। और माता लक्ष्मी की पूजा भी आज की जाती है, तो आप माता लक्ष्मी की पूजा भी साथ में कीजिए और भोलेनाथ जी की भी पूजा कीजिए। एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए भोलेनाथ जी के ऊपर। और आज आप भोलेनाथ जी के ऊपर तिल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि आज एकादशी है तो तिल का महत्व है, तो तिल जरूर चढ़ाइए। देखिए, गणपति जी की पूजा हो चुकी है और भगवान को भोग में लगा है आज सेव। तो जरूर आज मंगलवार के दिन एकादशी के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद भी पाइए। भगवान विष्णु की पूजा, लक्ष्मी की पूजा के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद भी आज आपको मिलेगा। तो आज एकादशी की पूजा आप जरूर कीजिए। और साथ में आज मैं आपको बताऊंगी कि दान में आप क्या दान दे सकते हैं। देखिए, आज एकादशी है तो चावल दान नहीं करना है, उसके अलावा आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आप किसी गरीब को आज भोजन करवा देंगे तो बहुत ही आपका जो पुण्य है वो चरम पर जाएगा, क्योंकि किसी भूखे को अगर आज के दिन आप भोजन करवाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। जीव जंतुओं को जरूर आज कुछ ना कुछ दीजिए। गाय को रोटी दीजिए, गुड़ डालकर रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, पंछियों को पानी दीजिए, कबूतरों को बाजरा दीजिए। आज जितना हो सके आप जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, जिससे भगवान जी प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वरदान देते हैं।
देखिए, बेजुबान जानवरों की सेवा करने से और बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। आप ज़रूर ये कार्य कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव आपको दिखाई देगा। तो ये थी मेरी आज की पूजा, और मैं आज आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगी, अगर आप ये करते हैं तो आपके घर में गरीबी आना तय है, दरिद्रता आना तय है। तो प्लीज़ आप ये, अगर भूल से आप ये काम करते हैं तो आप प्लीज़ ये काम मत कीजिए। देखिए, पहला अपना आप देखिए, फिर दूसरों को देखिए। अगर आप खुद मजबूत होंगे तो भी आप दूसरे को देख। पर कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए, भाई बहन हो चाहे कुछ भी हो, हमें वो चीज़ें किसी को भी दान में नहीं देनी चाहिए। पहला हुआ अपने घर का चकला बेलन, जिस पर हम रोटी बनाते हैं, उसे हमें दान नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। चकला बेलन में जो होता है वो लक्ष्मी का वास होता है, जिस पे हम अपना घर का खाना बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। अगर वही हम किसी को दे देंगे तो लक्ष्मी हमारी घर से चली जाएगी। दूसरा हुआ तवा, अपने घर का तवा हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए, जिस पर हम खाना बनाते हैं। अन्नपूर्णा को ही अगर हम किसी को दे देंगे तो अन्नपूर्णा तो चली ही जाएगी ना घर से। तो हमें तवा भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। अपने गहने हुए, जो हम गहने डालते हैं, मंगलसूत्र हुआ, अपना गहना जो है वो किसी को भी नहीं देना चाहिए। कोई कोई फ्रेंड होता है, मांग लेता है, मुझे अपना ये चीज़ डालने के लिए दे दे, 1 दिन के लिए दे दे, 2 दिन के लिए दे दे। तो हमें वो चीज़ नहीं देनी चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो। हमें अपनी डाली हुई चीज़ तो हमें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और जो गहने होते हैं, जो स्वर्ण होता है, उसमें तो साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। अगर वही हम किसी को दे देंगे डालने के लिए तो लक्ष्मी तो चली ही जाएगी ना। तो इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। चौथी हुई अपने घर का झाड़ू। झाड़ू जो होता है वो साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है। तो झाड़ू तो हमें भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो आड़ पड़ोस के लोग ही मांगने आ जाते हैं, कभी अपना झाड़ू दे दो मेरे को लगाने के लिए, मेरा टूट गया है कि क्या हो गया है। तो नहीं देना है आपको, क्योंकि झाड़ू में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू ही किसी को दे देंगे तो आपके घर से तो लक्ष्मी जाएगी जाएगी। तो इसलिए आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे वो कितना ही अच्छा आपका फ्रेंड हो, आपका अच्छा रिश्तेदार हो। अपने घर की ये चीज़ों को आप गांठ बांध लिए कि ये चीज़ें आपको नहीं देनी है, इससे लक्ष्मी जी बाहर जाती है। पांचवा हुआ शाम के समय वाइट चीज़ों का दान हो गया, या वाइट चीज़, किसी को कोई दूध मांगने आ गया, दही मांगने आ गया, चीनी मांगने आ गया, नमक मांगने आ गया। देखिए, आड़ पड़ोस में कुछ ना कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है, हम उनसे मांग लेते हैं, वो हमसे मांग लेते हैं, पर शाम के समय हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो ये चीज़ों का आप अवॉइड कीजिए। शाम के समय अगर कोई दूध मांगने आता है तो आप मना कीजिए। दही मांगने आता है, शक्कर मांगने आता है, नमक मांगने आता है, वाइट चीज़ आप बिल्कुल भी शाम के समय मत दीजिए, जिससे लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई एक बार तो फिर आप मनाते रह जाएं, लक्ष्मी जी नहीं आएगी। जब आप उसको किसी को दे ही देंगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में क्यों आएंगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ताकि आपकी लक्ष्मी आपके पास रहे। भूल से ये चीज़ें हो जाती हैं तो आप ज़रूर ये ध्यान रखिए कि हमें ये चीज़ें नहीं देनी है, चाहे वो कितना ही आपका खास क्यों ना हो। आप मना कर दीजिए, 1 दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, नहीं भैया मैं ये चीज़ नहीं दूंगी। तो आप ये चीज़ें बिल्कुल भी शाम के समय तो बिल्कुल भी मत दीजिए, और देनी भी नहीं चाहिए। अपनी घर की ये चीज़ें जिसमें लक्ष्मी का आवास होता है, हम क्यों किसी को दें। तो आप, उम्मीद करते हो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे वीडियो को जितना हो सके देखिए, प्लीज़ प्लीज़। आप व्यू ज़्यादा से ज़्यादा देखकर व्यू बढ़ाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं बोल रही हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। आज आप दीपक में
थोड़े से वाइट तिल डाल दीजिए, क्योंकि आज एकादशी है तो आप वाइट तिल ज़रूर डालिए। देखिए मेरे दीपक में फूल बना है। फूल बनने का मतलब होता है कि आपकी पूजा जो है वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरी पूजा, मेरा बोलना, जो मैं बोलती हूँ आपको समझ आता होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जो मैंने बोला है आप भूल कर भी किसी को मत दीजिए। तो विदा लेती हूँ, नमस्कार।